अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बड़ी खबर तो इमरान खान साहब के हवाले से है और ये खबर दी है उनकी बहन अलीमा खान ने। अगर उनकी वकला टीम में से कोई खबर देता तो शायद शकूक शुबहात पैदा होते, लेकिन चूँकि अलीमा खान साहिबा ने ये खबर दी है और मीडिया के सामने डिस्क्लोज़ की है, कुछ जो करीबी हैं उनके फैमिली मेम्बर उनके साथ भी उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया है। तो अपने इस वीलॉग में एक तो वो ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। अडियाला जेल में उन्होंने जो अपना पहला रोज़ा रखा, उनको खाने के लिए क्या दिया गया और उनकी क्या डिमांड थी। दूसरी खबर ये है कि एक है नजम सेठी स्कूल ऑफ थाट और दूसरा है सुहेल वरैच स्कूल ऑफ थाट। दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, दोनों ने कुछ अपनी अपनी खबरों के तनाजुर में भी बातें की हैं जिन्होंने तहलका मचाया हुआ है। एक तो ख़बर है इमरान खान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ के हवाले से और एक है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। लेकिन इसमें भी इमरान खान साहब के हवाले से जो ख़बर है वो इंतहाई अहम है। कुछ हल्के ये बताते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील होने जा रही है और बातचीत का मरहला जारी है। जो कहा जाता था कि इमरान खान साहब जेल में बैठकर कोई बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गेम क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है। काफ़ी दिनों से इमरान खान साहब के हवाले से ये बातें आ रही थी उनकी सेहत को लेकर के। जेल में अब उनकी सेहत डाउन हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की उन्हें बीमारियां भी लाहक होने का ख़दशा है। गो कि उनके वकला की जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान साहब की सेहत के तो इतने मसाइल नहीं हैं, लेकिन बुशरा बीबी की सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और जो बनी गाला को कैंप जेल बनाया गया है उस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा तशवीश है और बुशरा बीबी को जहर देने का ख़दशा भी है। ये बात की थी शेर अफजल मरवत ने और जो नई पनोजा वकील हैं बुशरा बीबी के उन्होंने भी ये बात की थी कि बुशरा बीबी की सेहत जो है वो तशवीशनाक है और उन्हें ख़तरात हैं, जहर दिया जा सकता है। और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान काफ़ी ज़्यादा तशवीश में है। ये उन दिनों की बात है कि जब इलेक्शन हो गए थे तो वकला पे दर पे इमरान खान साहब से मिलने गए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ हदायत जारी की थी। लेकिन अब मामला बताया जाता है कि बुशरा बीबी की सेहत का नहीं है बल्कि ख़ुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत के हवाले से है कि उनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है। और जो उनकी बहन अलीमा खान है उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को कान में तकलीफ़ है लेकिन कोई प्रॉपर डॉक्टर उन्हें नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से वो लेटर भी लिख रहे हैं और जो उनको ये कहा जा रहा था कि शायद फिर से कोई स्टमक प्रॉब्लम है, तो उस हवाले से भी उन्होंने इशारा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये अपील ज़रूर की है कि इमरान खान साहब का प्रॉपर चेकअप नहीं जेल में हो रहा जो होना चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि कैदियों के कुछ हकूक़ हैं जेल में, कि रमज़ान में कुछ उनके हकूक़ हैं कि वो आम कैदियों के साथ घुल मिल जाते हैं सहरी और अफ्तारी के दौरान। ताहम चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जो साबिक वज़ीर आज़म भी है उनको उनका ये हक भी नहीं दिया गया और एक सैंडविच के साथ उन्होंने अपनी पहली सहरी की है। तो उनका ये कहना था कि ये हकूक़ भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जेल में सलब हो रहे हैं। अगर अलीमा खान साहबा ये बात कर रही हैं तो फिर ये बात सोचने की है, गौर करने की है। अगर कोई वकील बात करता तो जो माजी का वकला का रिकॉर्ड है उनके बयानात में तो तज़ाद हमने देखा है। कोई स्टेटमेंट कुछ और देता है, कोई मिल के आता है तो वो फिर कुछ और देता है और सारे सोशल मीडिया पर वो फिर बयानात वायरल होते हैं। जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो ख़ुद इस सिलसिले में कंफ्यूज हो जाते हैं। ताहम जो ये बात की जाती थी कि इलेक्शंस के फौरी बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिहा कर दिया जाएगा या उन्हें बनी गाला पहुंचा दिया जाएगा और उसे कैंप जेल का दर्जा दे दिया जाए,
जाएगा और वहाँ पर सिक्योरिटी अमला तैनात कर दिया जाएगा। अभी तक किस तरह की सूरत हाल तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बात ज़रूर सामने आ रही है कि कुछ डील की बातें चल रही हैं। और इमरान खान साहब जो उनके हवाले से कहा जा रहा था कि अडयाला जेल में बैठकर वो कोई बड़ी गेम खेल रहे हैं, तो वो बड़ी गेम अब ये है कि जिसका इशारा सुहेल वरैय साहब ने कुछ यूँ दिया है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को जेल में इमरान खान के साथ जाकर मिलना चाहिए। तो ये इशारा कुछ यूँ है कि हो सकता है कोई मिडल मैन इसमें पड़े हों और वो ये एक फिर बारगेन कर रहे हों कि जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनके जो सरबराहान हैं वो आपस में मिल बैठें और कुछ मामला वो पार्लियामेंट में तय करें, सड़कों पर ना आए। जिसकी तरफ इशारा जो पीटीआई के हमायत याफ्ता सदर के उम्मीदवार थे महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने भी अपनी तकरीर में दिया था कि हमें अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखने की बजाय जो हमारे सियासी मामलात हैं हमें सियासतदानों को वो हल करने चाहिए और उसका बेहतरीन जो प्लेटफार्म है वो पार्लियामेंट हाउस है, वो किसी भी असम्बली का ऐवान है। अगर किसी को कोई मसला है सियासी तौर पर, अगर किसी ने रिफॉर्म्स करनी है या कोई रिलीफ लेना है तो अदलिया या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब नहीं देखना चाहिए, हमें पार्लियामेंट की जानिब देखना चाहिए। दूसरी जानिब नजम सेठी साहब के अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ की जानिब से जो बात की है वो बात बड़ी हैरानकुन है। और ये कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि ठीक है हमारी जो सीटें थीं वो हमसे छीन ली गई हैं, लेकिन जो 4 हल्के मैं चाहता हूँ वो 4 हल्के खोल दें। उनमें एक नवाज शरीफ साहब का NA 130 का लाहौर का हल्का है जो शुरू दिन से मुतनाज़ा बना हुआ है और जिस बारे में बार बार खबरें आ रही हैं कि ये सीट डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में बैठकर जीती हुई थी, नवाज शरीफ साहब को ये सीट जितवाई गई है। तो ये एक हल्का है। उसके अलावा ओन चौधरी का हल्का है और कुछ शुनीद ये है कि रेहाना डार वाला हल्का भी है। ख्वाजा आसिफ के बारे में जो बात थी, लेकिन अब उन्हें तो वफाकी वज़ीर बना दिया गया है तो उस हल्के की अब इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि कल को ये हल्का भी खुल सकता है। लेकिन दूसरी जानिब अभी तक ये फैसला नहीं हुआ जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान डील है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। ये उसी तरह के इल्ज़ामात के तनाजुर में कहा जा रहा है कि जब 35 पेंचर्स की बात हुई थी 2013 के इंतखाबात में और बात चलते 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 फिर 4 हल्कों तक आ गई थी और उन 4 हल्कों में एक हल्का सियालकोट का था। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में थे उस वक्त उस्मान डार। तो अब भी चलते 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 जो बात आई है ये काबिल गौर बात है जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ कि अब भी चलते चलते जो बात आई है वो सिर्फ कौमी असम्बली के 4 हल्कों पर आई है और इस 4 हल्कों को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब कोई डील की बातें हो रही हैं। अगर NA 130 का हल्का खुल जाता है तो फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन कुछ इस्लामाबाद के बाहबर हल्के ये ज़रूर बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी से ही माइनस करने की बातें हो रही हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं तो मामलात ख़राब होते हैं, क्योंकि अवाम को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा IMF से मुआहदे के बाद तो फिर नवाज शरीफ साहब को तशवीश पैदा होगी और वो कुछ ऐसी हदायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जारी कर सकते हैं कि आप स्टैंड लें, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से आप स्टैंड लें और IMF की शराइत पर मनो अन अमल ना किया जाए। तो अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते हैं तो फिर वो जाहिर है एक पार्टी के सरबराह हैं और वह लंदन से वापस आए हैं और अवाम उनका कंसर्न है, उनकी जमात हो सकता है उनका कंसर्न ना हो। तो ये उस तनाजुर में कुछ बातें सामने आ रही हैं। उसके अलावा सदर जरदारी की जो तकरीब हलफबरदारी थी तो उसमें यह बताया जाता है कि जरदारी फैमिली के लिए जो जगह ऐवान सदर में मुख्तस की गई थी ओथ टेकिंग के दौरान, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब को साथ में बिठाया गया और उन्हें एक बड़े की हैसियत दी गई और ये मैसेज दिया गया कि आपकी फैमिली ने तो आपको नज़रअंदाज किया है लेकिन जरदारी फैमिली आपका ऑनर करती है, जरदारी फैमिली आपको नज़रअंदाज नहीं कर रही। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर इसे देखा जाए। ये छोटे छोटे इशारे होते हैं जिससे पता चल जाता है कि कोई किसी के हवाले से क्या राय रखता है। तो आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत की जो तकरीब हलफबरदारी थी उसमें जो नशिस्तों की तरतीब रखी गई थी जरदारी फैमिली के लिए, उसमें नवाज शरीफ साहब को जगह दी गई और एक बड़े को इज़्ज़त दी गई
और इस तकरीब में हमने देखा था कि शायद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा नहीं थी, KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी नहीं थे। तो ये बातें नवाज शरीफ साहब के हवाले से हैं, कुछ चीज़ें इमरान खान साहब के हवाले से हैं, कुछ डील की बातें हो रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ अभी ख़बरें हैं, अभी मुख्तलिफ ख़बरें हैं। ये ख़बरें प्री मिच्योर हैं, जब मिच्योर हो जाएंगी तो आस्ता आस्ता ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक 9 मई के हवाले से बात है तो उस हवाले से कहा जा रहा है जी कि नकवी साहब को इसलिए वज़ीर दाखिला लाया जा रहा है। ये सारी बातें 3 अप्रैल के बाद होने वाली हैं। ये जो डेवलपिंग स्टोरियां हैं उनका असल जो मामला है वो खुलकर सामने आएगा 3 अप्रैल के बाद। और 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब और उनके जो शरीक हैं, जो जेल में हैं, जो सीनियर क़यादत है PTI की, उन्हें कितना रिलीफ मिलता है, ये भी 3 अप्रैल के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। जो रोज़ ब रोज़ डेवलपमेंट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।